आकाशीय बिजली गिरने से 66 भेड़ों की हुई है मौत। तो 66 भेड़ों की मौत कहाँ हुई है, इसमें बताया गया है कि एक परिवार के 2 सगे भाई हैं जिनकी भेड़ें 66 थीं। एक ही बाड़े में बंधी थी। 66 भेड़ों की मौत हो गई है। मौत का कारण आकाशीय बिजली गिरने का बताया गया है। शनिवार की रात को वर्षा के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिससे 67 भेड़ों की मौत हो गई है। 67 भेड़ों की जो मौत हुई है, इसके पहले बताना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल सके और आप हमारी बताई योजनाओं की जानकारी से लाभ ले सकें और हर न्यूज़ की जानकारी ले सकें। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि 66 भेड़ों की मौत जो हुई है वे 2 सगे भाई हैं और वे कहाँ के हैं बताना चाहते हैं कि 67 भेड़ों की जो मौत हुई है बताना चाहते हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी की। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के तहसील मऊरानीपुर गांव मेड़की की। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी तहसील मऊरानीपुर गांव मेड़की की, जहां 66 भेड़ों की मौत एक साथ हुई है। तो मौत का कारण बताया जा रहा है कि आकाशीय बिजली गिरने से 66 भेड़ों की मौत एक साथ हो गई है। इसमें बताया जाता है कि माता दिन और प्रमोद दोनों सगे भाई हैं और पाल हैं, जिन्होंने अपने व्यवसाय के लिए भेड़ों का पालन किया था और आकाशीय बिजली गिरने से इनकी भेड़ें 67 भेड़ों की मौत एक साथ हो गई है। माता दिन और प्रमोद अपने परिवार का भरण पोषण इसी से करते थे। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि 66 भेड़ों की जो मौत हुई है वो मेड़की गांव के हैं और पाल जाति के हैं, जिन्हों की 66 भेड़ों की मौत एक साथ हुई है। बताया जाता है कि 66 भेड़ों की मौत हुई है जब सुबह सूचना मिलने पर एसडीएम मऊरानीपुर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पशु डॉक्टर और लेखपाल द्वारा इन भेड़ों की जांच की गई है। मौके पर पहुंचकर जांच की गई है और अधिकारियों द्वारा इन भेड़ों की गिनती गई है कि कितनी भेड़ों की मौत हो गई है। तो साथियों, इसमें बताया गया है कि 66 भेड़ों की मौत मौके पर ही हो गई है आकाशीय बिजली गिरने से, और मौके पर ही अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की गई और जो पशु डॉक्टर द्वारा इनका पोस्टमार्टम किया गया है और पोस्टमार्टम करने के बाद इनको गड्ढा खुदवा करके सभी भेड़ों को एक साथ दफन करने का कार्य किया है। जो 67 भेड़ों की मौत हुई है, इसमें बताया जाता है कि माता दिन और प्रमोद दोनों सगे भाई हैं और दोनों का धंधा यही था, भेड़ पालना इनका काम था, यही इनका व्यवसाय था, इससे ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि शनिवार की शाम और रविवार की सुबह जो आकाशीय बिजली गिरी है, रिमझिम पानी बरस रहा था वर्षा के साथ, इसमें जो है आकाशीय बिजली गिरी है, जिस कारण से 67 भेड़ों की मौत बताई जा रही है। तो साथियों, यह निश्चय नहीं है कि आकाशीय बिजली से हुई है या किस कारण से हुई है। इसका तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा कि किस कारण से 67 भेड़ों की मौत हुई है। तो साथियों, बताया तो जा रहा है कि आकाशीय बिजली गिरने से हुई है, लेकिन सत्य तो तभी होगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह क्लियर होगा कि किस कारण से 67 भेड़ों की मौत हुई है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि प्रमोद और माताराम दोनों सगे भाई हैं, जिनकी 67 भेड़ों की मौत हुई है। मातादी और प्रमोद दोनों सगे भाई हैं। इन दोनों के पास कृषि की 10 बीघा जमीन है। कृषि कार्य करने हेतु इनके पास 10 बीघा जमीन है।
10 बीघा जमीन पर इन्होंने बैंक द्वारा केसीसी बनवा रखा है और केसीसी में दोनों भाइयों ने 6 लाख रुपए का ऋण लिया है। तो साथियों, इनके ऊपर 6 लाख रुपए का कर्ज है और ऊपर से आपदा आ गई है और दूसरी खेती भी नहीं बोई है। अधिक वर्षा के कारण खेती नहीं बो पाई है, कुछ भी नहीं बोआ है। वर्षा के कारण सभी की खेती डली हुई है, तो इन्हों की भी खेती डली हुई है। इस समय इनके ऊपर 6 लाख रुपए का कर्ज है दोनों भाइयों पर और दोनों भाई अब सोच रहे हैं कि आगे क्या करें। कृषि के लिए जो 6 लाख रुपए का लोन लिया है वो कैसे चुकाएं और कहां से चुकाएं। एक तो ऊपर से आपदा आ चुकी है और दूसरी तरफ वर्षा अधिक होने के कारण खेती भी नहीं बो पाई है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि किसान सोच रहे हैं कि अब क्या करें और माता दीन और प्रमोद जो हैं, इनकी बच्ची की शादी भी आगे होना है। इनकी बच्ची की शादी आगे होना है, तो अब सोच रहे हैं कि बच्ची की शादी कैसे करें और कहां से करें। जो सोच रहे थे कि अपनी भेड़ बेच करके, अपना धंधा कर करके अपनी बच्ची की शादी हम कर सकें, लेकिन आपदा के आगे कुछ भी काम करने के लिए नाकाब रहे हैं। तो साथियों, माता दीन और प्रमोद इन दोनों पर एक आकाशीय बिजली गिरी है। इनकी भेड़ों पर गिरी है। 67 भेड़ें जो चली गई हैं, इनकी पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट भी दी गई है। मौके पर एसडीएम मऊरानीपुर और तहसीलदार मऊरानीपुर, नेकपाल और पशु डॉक्टर द्वारा इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद भी यह क्लियर होगा कि भेड़ों की मौत किस कारण से हुई है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक यह क्लियर नहीं है कि मौत का कारण क्या है और किस कारण से जो 67 भेड़ों की मौत हुई है वो कैसे हुई है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि 67 भेड़ों की मौत जो हुई है उस पर एसडीएम मऊरानीपुर ने क्या कहा। एसडीएम महोदय मऊरानीपुर जी ने वहां मौके पर जाकर क्या कहा और इन परिवारों को क्या आश्वासन दिया। एसडीएम मऊरानीपुर और सभी अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर पशु द्वारा इनकी भेजी गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद क्लियर होगा कि यह मौत किस कारण से हुई है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, स्पष्ट होने पर ही इसका मुआवजा दिलाया जाएगा। तो सरकार ने अधिकारियों ने सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं और जो भी होगा हम सहायता देंगे। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि माता दीन और प्रमोद दोनों ने अधिकारी और सरकार से गुहार लगाई है, मांग की है कि हमें कोई सरकारी राहत दिलाई जाए जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और अपनी बच्ची की शादी आगे कर सकें। तो साथियों, इनके पास यही व्यवसाय था भेड़ पालन का। तो साथियों, 67 बकरियों का जो मौत हुई है, भेड़ों की मौत हुई है, उसका स्पष्ट नहीं हुआ है। तो साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नई न्यूज़ों का सिलसिला द्वारका न्यूज़।